नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बारे में। नितिन गडकरी इस वक्त बीजेपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब से संसदीय बोर्ड से उन्हें बाहर किया गया है, तब से लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अटकलों का दौर जारी है कि अब नितिन गडकरी बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं वह अब विपक्ष की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन कयासों के दौर नितिन गडकरी ने तमाम अटकलों को खारिज भी किया। उन्होंने कह दिया कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि नितिन गडकरी ने क्या कुछ बयान दिए हैं अब तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका कनेक्शन कैसा रहा है, कैसा यहाँ पर उनका बॉन्ड देखने को मिलता है। इस वक्त हम तमाम विवादों पर भी चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार नितिन गडकरी को लेकर हमने तमाम बातें कही हैं, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आई है वो खबर ये सामने आई है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अब बेहद बड़ा बयान दिया है और अब वह नितिन गडकरी से जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल उन्होंने कह दिया है कि नितिन गडकरी को अब कांग्रेस में आ जाना चाहिए। कांग्रेस के लिए वह यहाँ पर एक ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी उस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी हम सभी ने ये देखा है कि कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से यहाँ पर नितिन गडकरी को पसंद करती हुई नजर आई है। तो आपको क्या लगता है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें जो संसदीय बोर्ड और जो यहाँ पर तमाम फैसले बीजेपी ने लिए, उससे निराशा तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के समर्थकों को थोड़ी बहुत हुई थी। लेकिन नितिन गडकरी ने बात साफ कर दी थी कि जो उनके समर्थक हैं और नितिन गडकरी की जो इमेज बनाई जा रही है इस समय बाज़ार में, कयासों के बहुत सारे यहाँ पर दौर शुरू हुए थे कि नितिन गडकरी को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है। समर्थक यही बात कह रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करना चाहिए। तमाम ऐसी बातें, अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन इस समय बीजेपी को भी दो टुकड़ रणनीति के तहत देखा जा रहा है और कंपेरिजन किया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के समय का दौर का और साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री के दौर के बीच, कि प्रधानमंत्री के दौर में बीजेपी के हालात क्या रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के समय बीजेपी कैसी थी। इसी वजह से नितिन गडकरी ने यहाँ पर तमाम बातें कही थी। लेकिन नितिन गडकरी ने जिस तरीके से अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और वो तमाम बातें करते हैं, जनता को पसंद भी आती है, विपक्ष को भी पसंद आती है। विपक्ष आज खुद देख लीजिए, कांग्रेस अब यहाँ पर लगातार बातें भी कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। तो इसको लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी जो हैं वो अपने लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। इसीलिए वो जो भी फैसले लेते हैं जनता की सेवा के लिए होते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ये कह रही है कि हम नितिन गडकरी को अपने साथ लाना चाहते हैं, नितिन गडकरी को अपने समर्थन में रखना चाहते हैं, किस कारणों की वजह से? उनके जो अपने ही बड़े बड़े मंत्री हैं, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, हार्दिक पटेल हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, वो खुद ही कांग्रेस छोड़े गए थे। पहले उन्हें रोक लिया होता तो नितिन गडकरी जैसे बड़े मंत्री शायद आने की सोचते भी। लेकिन गडकरी ने साफ कर दिया कांग्रेस में नहीं जा सकते। और रही बात बीजेपी में बड़े पद की, तो जिस पद पर है वो बहुत बड़ा पद है और जनता की सेवा वहीं से कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो नाना पटोले ने एक और बात कही है कि नितिन गडकरी फिलहाल तो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और इस नाराजगी का पूरा फायदा अब कांग्रेस उठाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि वह नितिन गडकरी से जल्द ही मुलाकात करेंगे। और बीजेपी में यहाँ पर लोग अपना अधिकार नहीं रख पाते, अगर रखते हैं यहाँ पर अपना अधिकार रखते हैं या फिर चुप्पी तोड़ते हुए नजर आते हैं तो ईडी और सीबीआई का सहारा लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आए हैं, उन बयानों के लिहाज से ही संसदीय बोर्ड से उन्हें बाहर किया गया था? क्या आपको यहाँ पर लगता है कि नितिन गडकरी का कनेक्शन जो पीएम मोदी के साथ अच्छा नहीं दिखाई दिया है, एक वक्त वह बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लगता है अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें अहम जिम्मेदारी दे सकती है? जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो ऑफर आया है उसको देखते हुए नितिन गडकरी के लिए अब कोई फैसला लेगी बीजेपी? देखिए, सबसे पहली बात, अहम जिम्मेदारी होती क्या है ये समझने की ज़रूरत है। आप जिस पद पर हो, अगर वहीं से अपना 110% दे रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है और जनता को वो चीज़ पसंद आती है। इन्होंने जो परिवहन मंत्री के तौर पर इन्होंने अपना कार्य दिया जनता की सेवा के लिए, आज जनता इसी वजह से इन्हें पसंद कर रही है, तो इन्होंने अपना 100% दिया और वो उनके लिए अहम पद था। सबसे अहम पद तो मतलब इन्होंने ज़मीनी स्तर से शुरुआत करी थी, जो उनका राजनीतिक सफ़र रहा, और आज इस पद पर हैं तो इससे ऊँचे पद पर भी जाने की लालसा नहीं रखते। बीजेपी का हर मंत्री, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो या कोई भी बड़ा मंत्री, सब यही कहते हैं कि बीजेपी ने हमें जो पद दिया हमने उस पर अपना 100% दिया और आज जनता भी हमसे खुश है और हम बीजेपी के फैसलों से भी खुश हैं। यही बात करते नजर आए थे नितिन गडकरी भी। लेकिन बात रही यहाँ पर बगावत की या फिर खिलाफ जाने की, कि अब क्या पीएम मोदी के खिलाफ हैं या उनके खिलाफ रणनीति की बात करते हैं, तो समझने की ज़रूरत है कि पीएम मोदी ने हमेशा ही बीजेपी के लिए काम किया है और वो क्यों चाहेंगे कि अपने ऐसे बड़े मंत्री को धोखा देकर अपने आप को खुद को आगे रखे? क्या जनता पसंद करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी के साथ धोखेबाजी कर रहे हो, किसी के साथ गद्दारी कर रहे हो
तो आज नहीं तो कल उसका फल मिलता ही मिलता है। उसका जो भी इल्ज़ामात होंगे आप पर लगाए जाएंगे, जनता के बीच आपको भी जाकर चेहरा दिखाना है। तो रही बात नितिन गडकरी के बड़े पद की, अब वहाँ पर उनकी जगह रिप्लेस किसे किया गया है, अगर वो बात रखें तो शायद वो एक तरीके से लाजमी भी हो, क्योंकि हमेशा ही युवा कैबिनेट रखा है पीएम मोदी ने, युवाओं पर दाव लगाया ताकि जनता के बीच एक असली चेहरा जाए, और वो काफ़ी लंबे वक्त के लिए। नितिन गडकरी बहुत लंबे वक्त तक के लिए रहे, 2014 से ही, जब से यहाँ पर पीएम मोदी रहे। 2022 बहुत होते हैं यहाँ पर, 8 साल अगर देखे जाएँ तो। अब देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हुई, येदियुरप्पा की बात आई है यहाँ पर, शिवराज सिंह चौहान को भी तो पीछे किया गया, वो तो मुख्यमंत्री पद पर ही है। तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो संसदीय बोर्ड से हटाए गए और जिनको लाया गया उनमें क्या क्या डिफरेंस है और किस किस वजह से, शायद आपको वहीं पर सारे जवाब। दीपक, यहाँ पर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि साल 2019 में जो चुनाव हुए थे उस दौरान भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से ही नितिन गडकरी काफ़ी ज़्यादा अलग होते हुए नजर आए थे, और उस दौरान कांग्रेस ने भी उनकी काफ़ी तारीफ की थी। तो आपको क्या लगता है, संसदीय बोर्ड से बाहर होने की वजह कांग्रेस पार्टी भी रही है कहीं ना कहीं? क्योंकि आरएसएस के साथ जो फैसला लिया गया है, बीजेपी ने जो फैसला लिया संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को बाहर करने का, तो आपको इस पर क्या लगता है? देखिए, अगर आप संसदीय बोर्ड की बात कर रहे हैं तो वो कानूनी रूप से कानून के तहत आती है, और आरएसएस एक संगठन है, तो क्या आरएसएस इसमें हस्तक्षेप करेगा? आपको भी लगता है? अगर किया भी होगा तो वो गुप्त रूप से, जो भी जानकारी है। लेकिन नितिन गडकरी की बात आती है तो हमेशा ही जब भी कोई बड़ा चेहरा होता है तो उसको ये दावा किया जाता है कि इसको एक ऐसा पद मिलना चाहिए कि वो अपनी काबिलियत उस पद पर दिखा सके। जैसे नितिन गडकरी की बात प्रधानमंत्री पद के लिए हो रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक समय पर जब बीजेपी के लिए मुख्य रूप से आए थे सामने, तो उन्होंने वो काम करके दिखाया था। अब्दुल कलाम उनके राज में इतना बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे। तो ये सारी बातें जब निकल कर सामने आई तो उसको स्वीकार किया जनता ने। वही कहीं ना कहीं नितिन गडकरी पर भी लागू होता है। अब यहाँ पर अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो आप अगर पूछेंगे कि पीएम मोदी के बाद अगला चेहरा कौन, तो शायद योगी का नाम सामने आए, शायद अमित शाह का नाम सामने आए, या कोई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले दे, कोई अलग अलग नाम लेगा। नितिन गडकरी का कौन नाम लेगा? नितिन गडकरी का रुतबा ही एक एक्सपीरियंस चेहरे के रूप में है, और वो हमेशा से ही काम के लिए जाने जाते हैं, ना कि बिल्कुल एकदम राजनीतिक कट्टरपंथी वाली करें। तो हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, क्या आपको वाकई में लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो ऑफर नितिन गडकरी को दिया गया है, नाना पटोले ने यह भी कहा है कि नितिन गडकरी को हम आमंत्रित करते हैं, हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे, जिस तरीके से बीजेपी ने उनके साथ किया है ऐसा उनके साथ कांग्रेस खेमे में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है क्या नितिन गडकरी वाकई में कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहेंगे? देखिए, नितिन गडकरी ने ये बात बहुत ही चीख कर और जनता के बीच कही थी कि मैं कुएं में कूदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कांग्रेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। उसकी वजह, अगर आज की डेट में आप किसी समर्थक के पास भी जाओगे और कांग्रेस में जाने की बात करोगे तो वो भी ये कह देगा कि गांधी परिवार के विचारधारा इस समय जनता से मेल नहीं खा रही है, वो पुरानी विचारधारा पर चल रहे हैं और यहाँ पर नई विचारधारा की आवश्यकता है। और विचारधारा की जब लड़ाई क्लैश होती है तो बड़े से बड़े नेता साथ छोड़ देते हैं। अब जब युवा नेता हार्दिक पटेल साथ छोड़ दिए तो एक्सपीरियंस नेता जो 10 साल से मतलब कितने दशकों की राजनीति कर चुके हैं, वो क्यों ही कांग्रेस का हाथ थामेंगे? गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दी, बड़े नेता कांग्रेस छोड़ दें तो क्यों यहाँ पर नितिन गडकरी हाथ थामेंगे? अपने आप ही सवाल का जवाब बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार नितिन गडकरी का अगला कदम क्या होगा। बीजेपी ने जिस तरीके से उनके लिए जो फैसला लिया है, क्या उस फैसले का लिहाज करते हुए नितिन गडकरी इस पद को तो बखूबी संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई में मार्गदर्शक मंडल में अब नितिन गडकरी को जगह मिलेगी? क्योंकि दावे अनेक किए जा रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लोकसभा चुनाव साल 2024 में होने वाले हैं और उस वक्त पता चलेगा कि आखिरकार मोदी कैबिनेट में और भी कितने बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं आने वाले वक्त में। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।